नमस्कार दोस्तों, आज हम हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू, जिसे प्राचीन समय में कुलंत पीठ या कुलुत भी कहा जाता था, उसकी 7 वजीरियों के बारे में जानेंगे। कुल्लू को प्राचीन समय में कुलंत पीठ या कुलुत कहा जाता था। कुलुत उसको वैदिक साहित्य में कहा गया है और कुलंत पीठ का मतलब है रहने योग्य विश्व का अंतिम स्थान। तो जब यहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन था तो यहाँ पे रोहतांग से लेके बजौरा तक का एरिया और ये बड़ा भंगाल, ये 7 वजीरियों के अंतर्गत आते थे। वजीरी का मतलब है प्रांत। तो 7 वजीरियां कौन कौन सी थी जिनसे मिलके आपका कुल्लू बनता था, उन 7 वजीरियों के बारे में हम आज जानेंगे। तो पहली वजीरी है वजीरी परोल, जिसमें मुख्य कुल्लू आता था। दूसरा वजीरी रूपी, जिसमें पार्वती और सैंज नदियों के बीच वाला एरिया जो है वो आता था। तीसरी वजीरी लग महाराज, सुल्तानपुर और बजौरा तक का एरिया। चौथी वजीरी लगसारी, फोजल और सरवरी खड्डों के बीच वाला भाग। पांचवी वजीरी भंगाल, छोटा भंगाल का क्षेत्र इसमें आता था। छठी वजीरी लाहौल, इसमें लाहौल का दक्षिणी पूर्वी भाग जो है वो आता था। वजीरी सिराज, इसमें आपका जो है वो जो मंडी राज्य है उसका उत्तरी भाग, जो जलोड़ी जोत द्वारा इनर सिराज आउटर सिराज में विभक्त होता वो आता था। और लाहौल में लाहौल का दक्षिणी और पूर्वी वाला भाग, और यहाँ पे बड़ा भंगाल का ये छोटा भंगाल वाला एरिया जो है इसमें आता था। तो ये तो 7 वजीरियां रही। अब हम इन वजीरियों को कैसे याद रख सकते हैं और इनके बीच में किस वजीरी कौन सी वजीरी किस स्थान के बीच में आती है, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। देखिए, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। जैसे घर में जब एंटर होते हैं तो मंडी में घर की मेन एंट्रेंस को बोला जाता है परौल। तो यहीं से सबकी एंट्री होती है। जैसे नई नवेली दुल्हन है, मान लीजिए नई नवेली दुल्हन है, उसकी एंट्री भी कहाँ से होगी? परौल से होगी। नई नवेली दुल्हन का जो वेलकम करेंगे उसके ससुराल पक्ष वाले लोग, वो कहाँ करेंगे? परौल में ही। तो परौल में ये ससुराल पक्ष वाले लोग दुल्हन का क्या देखते हैं? रूप देखते हैं। और रूप देखने के बदले में उसका जो मतलब मुंह दिखाई के बदले में जो लाग है वो क्या देते हैं? कुछ लाग, कुछ ना कुछ जो उसमें रखते हैं। और वो लाग कैसा होता है? महाराज की तरह। जैसे प्राचीन समय में लोग महाराज को लाग देते थे, वैसे ही दुल्हन के लिए क्या रखते हैं? लाग रखते हैं, महाराज की तरह लाग रखते हैं। और दूसरी बड़ी बड़ी लग्जरी की चीजें जैसे ज्वेलरी या किसी गाड़ी की वगैरह गिफ्ट में, तो ये सारी जो लग्जरी की चीजें भी जो दुल्हन के लिए रखी जाती है दुल्हन के रूप देखने के बदले में। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? वजीरी परोल, यानी वजीरी परोल में, जैसे परोल में मेन एंट्रेंस है ना, तो वजीरी परोल में क्या है? मुख्य कुल्लू। और वजीरी रूपी, अब जब ये रूप देखते हैं तो उनको रूप कैसा लगता है? माता पार्वती की तरह। तो वजीरी रूपी में कौन सा एरिया आता है? पार्वती और सैंज नदियों के बीच वाला क्षेत्र। और जब लाग देते हैं, कैसा लाग देते हैं? महाराज की तरह, है ना। और महाराज को वैसे और क्या कहा जाता है? सुल्तान। तो वजीरी लग महाराज में क्या आता है? सुल्तानपुर और बजौरा तक का जो एरिया है वो वजीरी लग महाराज में आता है। दूसरे क्या देते हैं? लग्जरी की चीजें। तो वजीरी लगसारी में क्या आता है? फोजल और सरवरी खड्डों के बीच वाला भाग। लगसारी सरवरी, यहाँ भी एक ही मात्रा, यहाँ भी एक ही मात्रा। तो लगसारी में फोजल और सरवरी खड्डों के बीच वाला जो भाग है वो लगसारी में आता है। फिर ये यहाँ से भंगाल कांगड़ा जो टच करता है एरिया, तो यहाँ से छोटा भंगाल वाला एरिया, तो ये वजीरी भंगाल आ गई। फिर लाहौल का ये जो आपका दक्षिणी और पूर्वी भाग है, ये आ गया आपके पास वजीरी लाहौल में। और ये वजीरी सिराज में मंडी का जो उत्तरी भाग है, यहाँ पे जलोड़ी जोत जो है वो इनर सिराज आउटर सिराज को अलग करती है, तो ये मंडी का जो उत्तरी भाग है वो वजीरी सिराज में आता है। तो इस तरह हम जो है वो कुल्लू की 7 वजीरियों के नाम और उनका एरिया कहाँ से कितना पड़ता है याद रख सकते हैं।